क्या आप भी आने वाले समय में कम खेत से एक अच्छी खासी मोटी कमाई करना चाहते हैं किसान साथियों? तो किसान भाइयों, सब्जियों की खेती से बम्पर कमाई करना आसान तो है, लेकिन उसके के लिए सबसे ज्यादा मेन बात होती है टाइम की। यह तो समय के अनुसार वही सब्जियों की बुवाई हो जाती है तो आने वाले समय में वही सब्जियां आपको मार्केट में एक अच्छे रेट दे करके जाती हैं, लेकिन खेत से एक बम्पर उत्पादन भी आपको देखने को मिलता है। हाँ किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सब्जी की खेती के बारे में कि जो किसान भाई इस सब्जी की बुवाई जो है लगभग में 20 दिसंबर से पहले पहले कर देते हैं तो आने वाले समय में एक बम्पर उत्पादन के साथ साथ में एक ताबड़तोड़ कमाई भी देखने को मिलेगी। हाँ किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी जो है करेला की एक उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे कि इसके जो मार्केट में मंडी में जो भाव होते हैं वो सालों साल बेहतरीन देखने को मिलते हैं। अभी भी यदि मार्केट में यदि आप करेला की खोज करेंगे और लेने जाएंगे तो वहां पर भी आपको लगभग में 30 और 50 रुपए पर केजी के बीच के भाव आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। आज में बात करेंगे किसान साथियों करेला की अगैती खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है बताएंगे जानकारी और बताएंगे कि इसकी बुवाई का जो सबसे अच्छा समय है वो क्या रहेगा, कितने समय में हमारी जो है करेला की खेती तैयार हो जाएगी, पूरे 1 एकड़ के खेत में करेला की खेती तैयार करने में कितना हमारा खर्चा आने वाला है, और जो है किसान साथी को तैयार होने के बाद में हमको कितना उत्पादन मिलने वाला है, और उसी के साथ साथ में और 1 एकड़ के खेत से कितना जो है हमको प्रॉफिट यानी लाभ मिलने वाला है, कितनी कमाई होने वाली है। पानी देने की जो है किसान साथियों सबसे अच्छी व आसान ट्रिक क्या रहेगी, बेस्ट अगैती हाइब्रिड वैरायटियां क्या क्या रहेंगी, हम कौन कौन सी खाद डालेंगे, किस प्रकार से भूमि की तैयारी करेंगे, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो मिलेगी जानकारी। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर मैं सही जानकारी के साथ में खेती से जुड़ा हुआ वीडियो आपको मिल सके। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, करेला की खेती के बारे में आज हम जो है करेंगे बातचीत और बताएंगे कि करेला की खेती सभी सब्जियों में से यदि हम बात करते हैं तो थोड़ी हटके है, क्योंकि इसके मार्केट में हमेशा ही अच्छे भाव देखने को मिलते हैं। जो किसान भाई अगैती इसकी खेती कर देते हैं तो आने वाले समय में उनको थोड़ा और अच्छे भाव देखने के अवश्य मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे करेला की सफल खेती करने के लिए हमको जो है किस प्रकार की भूमि का चयन करना चाहिए। तो एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको जो बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका पीएच मान जो होता है किसान भाइयों लगभग में 5.5 से लेकर के 7.5 से नीचे का होगा। तो इस प्रकार की भूमि का हम बिल्कुल आसानी से सिलेक्शन कर सकते हैं और बम्पर उत्पादन भी ले सकते हैं किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम वहीं पर खेत की तैयारी करेंगे। खेत की तैयारी करते समय पर किसान साथियों सबसे पहले हम खेत में देखेंगे यदि हमारे खेत में नमी है, मॉइस्चर है, तो वहां पर हम लोग जब पलेवा नहीं करेंगे या मॉइस्चर यानी नमी नहीं है तब हम वहां पर जो है पलेवा करने की कोशिश अवश्य करेंगे और पलेवा करेंगे हल्की मात्रा में पलेवा करने के बाद में जैसे 8 से लेकर के 10 दिन में ओट आ जाती है उसके बाद में खेत में हम जो है किसान साथियों करेंगे तैयारी। खेत की तैयारी करते समय पर 1 एकड़ के खेत में एकदम सड़ी हुई गोबर की खाद की बात करते हैं तो 8 से लेकर के 10 टन, और वहीं पर जो किसान साथियों वर्मी कंपोजिट की खाद आपकी जो है 4 से लेकर के 6 कुंटल हो जाएगी। दोनों खादों को अच्छी तरीका से जो किसान साथियों छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में अच्छी तरीका से एक जो गहरी जुताई होगी आप लोग जो हैरो से करवाएंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में किसान साथियों 4 से लेकर के 5 दिन खेत को ऐसे ही ढील देंगे और 4-5 दिन के बाद में खेत में हम लोग जो है पुनः तैयारी करेंगे। पुनः तैयारी में हमारी जो डीएपी की खाद होगी 1 एकड़ के खेत के लिए 35 से लेकर के 40 किलोग्राम। वहीं पर 1 एकड़ के खेत के लिए एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास की बात कर लेते हैं तो 25 से लेकर के 30 किलोग्राम इस सब्जी की खेती में पोटास का अहम योगदान होता है किसान साथियों। फिर वहीं पर हम जो है नाइट्रोजन की बात करते हैं 1 एकड़ के खेत के लिए तो लगभग में आपको 25 से लेकर के 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का भी सिलेक्शन करना है, और जो मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम आप लोगों को ले ही लेना है।
इतने सब जो है पोषक तत्व लेने के बाद में आपस में जो मिश्रण बनाएंगे, मिश्रण बनाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से, और एक आपकी लास्ट की और आखिर की जुताई सबसे अच्छी व मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती है, वो है आपकी रूटावेटर की जुताई। रूटावेटर की जुताई कराने के बाद में किसान साथियों अब आपका जो खेत है अच्छी तरीका से हो जाएगा तैयार। अब हम लोग जो है इस समय की सबसे अच्छी बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे। पूसा विश्वास और पूसा विशेष और कल्याणपुर बारामासी, ये बहुत ही अच्छी मोस्ट पॉपुलर वैरायटियां हैं। आप लोग जो है इन वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। और जो है उसके साथ साथियों उसके बाद में 1 एकड़ के खेत के लगभग में 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम के आसपास में बीज थोड़े आपको जो है पर्याप्त मात्रा में चाहिए होंगे। और जो करेला के बीज होते हैं किसान साथियों, वो आपको जो है थोड़े महंगे देखने को मिलेंगे, सभी सब्जी की अपेक्षा में लगभग में 2 गुने 3 गुने रेट पर मिलने वाले हैं। और वहीं पर जो है किसान साथियों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि बुवाई करने से पहले बीज को लगभग में 18 से लेकर के 20 घंटे बीज को जो है पानी में भिगो देंगे, ताकि उसके जो ऊपर परत जैसी होती है हल्के सुनहरे कलर की, मटीले कलर की, तो वो खुल जाएगी और आपका जो जर्मिनेशन होने में कम समय में आसानी तरीका से आपका जो पौधा जर्मिनेशन यानी जमाव अच्छा होगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों अच्छी तरीका से जो है बीज को फुलाने के बाद में अब हम लोग इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई करने का सबसे अच्छा वो आसान तरीका इस समय पर, सबसे पहले हम लोग जो है लगभग में 1 से लेकर के 1.25 मीटर जो बेड बनते हैं, बेड बनाने वाली जो मशीन आती है किसान साथियों, ट्रैक्टर के द्वारा बेड बनवाएंगे। बेड बनाने के बाद में किसान साथियों यदि हम उसमें प्लास्टिक मल्च लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, यदि नहीं लगाना चाहते तब बहुत जरूरी नहीं है। लगाना चाहते हैं तो थोड़ा अच्छा है, आपकी जो निराई उड़ाई बच सकती है, यदि नहीं लगाना चाहते तब भी सही है। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई करने के लिए जो सबसे अच्छी और आसान ट्रिक है इस समय की, तो उसके लिए लगभग में 1 फुट जो है चौड़ा और 1 फुट गहरा में हम लोग जो है गड्ढा बनाएंगे। इस प्रकार से बिल्कुल पूरे जितनी एरिया में आप लोग जो 1 एकड़ 2 एकड़ 1 बीघा 2 बीघा में जितनी एरिया में आप लोग जो करेला की खेती लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले 1 बाई 1 फुट चौड़ा, 1 फुट गहरा और 1 ही फुट लंबा हम लोग जो गड्ढे बनाएंगे। गड्ढे बनाने के बाद में किसान साथियों पर गड्ढे में लगभग में आप लोग जो है 2 बीज की बुवाई करेंगे। 2 बीज की बुवाई कर देंगे। और इसी प्रकार से किसान साथियों जो गड्ढे से गड्ढे की दूरी रहेगी लगभग में 1 मीटर, और जो लाइन से लाइन की दूरी रहेगी किसान साथियों वो भी लगभग में 1.25 मीटर के आसपास में रहनी चाहिए। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में जितनी एरिया में आप लोग जो करेला के बीज लगाना चाहते हैं, करेला की बुवाई करना चाहते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं। बुवाई करने के बाद में किसान भाइयों अब हम लोग जो है जैसे हमने आज तो बुवाई कर दी, तो बुवाई करने के शाम के टाइम पर जो हमने गड्ढे बनाए हैं, गड्ढे को ऊपर से हम लोग जो है पुआल से थोड़ा ढक देंगे। पुआल या कुछ और आपके पास में खरपतवार हो, सूखी घास वगैरह, उसको ढक देंगे। क्योंकि जो किसान साथियों लगभग में 20 दिसंबर के आसपास में थोड़ा जो टेम्परेचर होता है किसान साथियों थोड़ा डाउन रहता है, तो इसी के चलते हम लोग जो उस पर रख देंगे, तो थोड़ी जो है उसके ऊपर जो है ठंड वगैरह नहीं पड़ेगी और जो कम समय में अच्छी तरीका से जो हमारा पौधा होगा जम करके ऊपर आएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम जो लोग जो है रख देंगे, रखने के दूसरे दिन तीसरे दिन इसी तरीका से क्रम से हम लोग जो उसको हटा करके और जो है दोपहर में उसमें थोड़ी धूप भी लगने देंगे और शाम के टाइम पर उस पर जो है पुनः रख देंगे। बस यही जो है आपको क्रमशः लगभग में 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में करना है, जब तक आपका जो करेले का जो पौधा अच्छी तरीका से अंकुरण होकर के ऊपर पौधा निकल नहीं आता, लगभग में 1 फुट का हो जाएगा, तब जाकर के आप लोगों को 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में जो पौधा जो हमारा होगा गड्ढे के ऊपर निकल के आएगा, तब जाकर के किसान साथियों हम लोगों को जो पुआल है अच्छी तरीका से सफाई करके खेत के बाहर निकालेंगे और हल्की मात्रा में हम लोग जो इसमें सिंचाई कर देंगे। अब सिंचाई करने के बाद में जैसे ही हमारी जो करेला की फसल है लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो उस समय के जो हमारा करेला का पौधा होगा अच्छी तरीका से जम करके तो ऊपर आ जाएगा। लेकिन जिन किसान भाइयों ने वहां पर प्लास्टिक मल्च का प्रयोग नहीं किया है, तो वहां पर विभिन्न प्रकार के खरपतवार होंगे, तो खरपतवारों को पहले हमको ध्यान नहीं देना है। लेकिन 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर जैसे ही हमारी जो फसल पहुंचती है, तो उस समय पर हम लोग जो प्रथम एक जो निराई गुड़ाई कर देंगे और निराई गुड़ाई करते समय पर जो हमने गड्ढे बनाए थे उनको अच्छी तरीका से बंद कर देंगे और वहां पर जहां पर हम लोगों ने 2-2 बीज लगाए थे, वहां पर एक पौधा उखाड़ करके जो हमने लगभग में 1 मीटर का डिस्टेंस छोड़ा था पौधे से पौधे की दूरी पर, वहां पर हम लोग जो बीच में एक पौधा लगाते हुए चले जाएंगे। और अच्छी तरीका से लगाने के बाद में रोपाई करने के बाद में हम लोग जो शाम के टाइम पर पानी दे देंगे। पानी देने के बाद में किसान साथियों जैसे ही हमारी जो फसल है
40 से लेकर के 45 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, तो उस समय पर अच्छी तरीका से ग्रोथ करने के लिए हमारी जो है करेला की खेती के लिए हम लोग जो कुछ मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद रहेगी 1 एकड़ के खेत के लिए 45 से लेकर के 50 किलोग्राम के आसपास में, और वहीं पर जो है किसान साथियों जो हमारी सड़ी हुई गोबर की खाद रहेगी लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए 35 से लेकर के 40 किलोग्राम। डीएपी की खाद 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में आपको 15 से लेकर के 20 किलोग्राम लेना है। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में आपको 10 से लेकर के 15 किलोग्राम के आसपास में लेना है। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में जो मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम रख देंगे। अब रखने के बाद में जैसे ही हमारा जो पौधा होगा अच्छी तरीका से फैलना स्टार्ट होगा, चलना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि ये जो वेल वाली फसलें हैं, तो उस समय पर हम लोग जो एक और टेक्निक अपनाएंगे और पर पौधे से लगभग में जो 1 इंच लगभग में मोटा होता है और 5 फुट के आसपास में जो लंबा होता है, जो हमारे कुछ जिसे हम अंडुआ बोलते हैं गांव में लोकल भाषा में, या जो हमारे बांस होते हैं उनको लेकर के पर पौधे से लगा देंगे। लगाने के बाद में किसान साथियों इस प्रकार से सुतरी यानी जो धागा होते हैं या पट्टी होती है इस प्रकार से उसमें जो बांधेंगे। बांधने के बाद में पर पौधे को अच्छी तरीका से उसी बेल पर उसी जो है डंडे पर हम लोग जो है फैला देंगे। फैलाने के लगभग में 1 से लेकर के 2 दिन के बाद में जैसे ही हम पानी देंगे तो वैसे ही हमारी जो वेल होगी किसान साथियों डंडे पर जो है चल करके फैल करके अच्छी तरीका से फैल जाएगी, और यह आपकी जो है मंडप वृक्ष बन करके तैयार हो जाएगी। मंडप वृक्ष से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपके जो करेला के फल होंगे उनकी क्वालिटी बेहतरीन रहेगी और अच्छी तरीका से कम दिनों में आपके जो फल है अच्छी तरीका से ग्रो करके लंबे हो जाएंगे, और जिसकी क्वालिटी के चलते आपके मार्केट में बहुत ही अच्छे भाव आपको देखने को जरूर मिलेंगे। जैसे ही हमारी जो करेला की खेती होगी 45 से लेकर के 50-55 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो वैसे ही फूल आना प्रारंभ कर देंगे और जो है किसान साथियों उसी के साथ में फल बनना प्रारंभ हो जाएंगे। अब जो है किसान साथियों फल बनना प्रारंभ होने के बाद में 60 से लेकर के 65 और 70 दिन के आसपास में हम लोग जो करेला की खेती से प्रथम तोड़ाई भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि किसान भाई थोड़ी अगैती इसकी जो है खेती में बुवाई कर देते हैं, तो इसमें तैयार होने में जो समय होता है किसान साथियों लगभग में 10 से लेकर के 15 दिन थोड़ा ज्यादा लग जाता है, क्योंकि जो है किसान साथियों सर्दी के मौसम में जो हमारी करेला की खेती होती है इसकी जो ग्रोथ होती है वहीं पर थोड़ी रुकी रहती है, और जैसे ही गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाती है तो वैसे ही जो किसान साथियों इसकी जो ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है और आपके जो है उत्पादन जो होता है अच्छी मात्रा में होता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग 55 से लेकर के 60, 65, 70 दिन के आसपास में प्रथम तोड़ाई करेंगे। तोड़ाई करते समय पर करेला के फलों का हम लोग ध्यान रखेंगे। एक फल की जो लंबाई लगभग में 4 से लेकर के 5 सेंटीमीटर के आसपास में होनी बहुत जरूरी है, और वहीं पर जो है किसान साथी उसमें वजन अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि आपके फलों में वजन नहीं होंगे, ज्यादा छोटे तोड़कर बेच देंगे तो क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी और आपको जो वजन भी अच्छा नहीं मिलेगा, तो मार्केट में आप लोगों को फायदा की जगह पर थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए बेहतरीन क्वालिटी तैयार करने के बाद में हम लोग जो है इसकी तुड़ाई करेंगे, और तुड़ाई निरंतर लगभग में 4 से लेकर के 6 अंतराल पर 4 से लेकर के 5 से तुड़ाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब जो है किसान साथियों करेला की खेती आप लोग जो इस प्रकार से कर सकते हैं। करेला की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो किसान साथियों अच्छी तरीका से करेला की खेती करने से 1 एकड़ के खेत में जो आपका उत्पादन होता है तो लगभग में 100 से लेकर के 10 से 120 कुंटल के आसपास में बेहतरीन उत्पादन देखने को मिलेगा। और जो है किसान भाइयों लगभग में दिसंबर खत्म होने से पहले पहले आप लोग जो भी इसकी बुवाई कर देते हैं तो दिसंबर के बाद में जनवरी और फरवरी और मार्च के फर्स्ट और सेकंड वीक में आप लोगों को करेला की खेती से तोड़ाई देखने को मिलेगी। और मार्च के फर्स्ट सेकंड वीक में आप लोग देख सकते हैं करेला के जो भाव रहते हैं 60 रुपए और 80 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके जो भाव होते हैं वो आसमान को छूते हैं शुरुआत में ही। तो आप लोग जो है आने वाले समय में दिसंबर के मंथ में जिन किसान भाइयों की आलू की खुदाई हो जाती है तो वो लोग जो है करेला की खेती बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। करेला की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें। और पूरे 1 एकड़ के खेत में करेला की खेती तैयार करने में आप लोगों का लगभग में 35 से लेकर के 40 हजार रुपए के आसपास में खर्चा आ सकता है, क्योंकि करेला का बीज होता है वो थोड़ा महंगा रहता है, और जो बांस का जो खर्चा होता है विद लेबर के लगभग में 40-45 हजार रुपए के आसपास में आ सकता है, इससे ज्यादा आने वाला नहीं है। और जो है किसान साथियों इस प्रकार से आप लोग जो करेला की खेती कर सकते हैं। करेला की खेती आपको करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आए ना, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।
हमारे द्वारा बताई हुई करेला की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखे किसान मीडिया। आज की जो वीडियो है वो वहीं तक रखेंगे, मिलेगी नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।